टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द राफेल कंट्रोवर्सी। देखेंगे राफेल कंट्रोवर्सी क्या थी, इसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट अ बेसिक नॉलेज। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस अनाउंस्ड अ न्यू डील। अब एक नई डील आ जाती है फॉर द परचेज ऑफ ओनली 36 राफेल एयरक्राफ्ट। इसमें एडवोकेट ML शर्मा, लॉयर विनीत धांधा, आम आदमी पार्टी MP संजय सिंह, पॉलिटिशियन यशवंत सिन्हा, इन्होंने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया और क्लेम किया कि राफेल फाइटर जेट डील जो है उसमें प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज हैं, बहुत धांधली का आरोप लगाया। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ PW क्लैट। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त इसरा खान, और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। और आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द राफेल कंट्रोवर्सी, जो कि 2018-19 में बहुत इशू में रहा, बहुत कंट्रोवर्सी में रहा, और आप सभी लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये अब आपका स्टैटिक हिस्ट्री का एक पार्ट हो गया है, एक स्टैटिक पार्ट हो गया है। जहाँ पे भी डिफेंस से रिलेटेड कंट्रोवर्सी है या अराइज होगी, वहाँ पे राफेल इशू भी उठेगा। आए दिन आप देखते हैं ऑपोजिशन क्रिटिसाइज करता है करंट गवर्नमेंट को सभी इश्यूज पे। वहीं पे आप देखेंगे राफेल कंट्रोवर्सी क्या थी, इसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट अ बेसिक नॉलेज फॉर ऑल एग्जामिनेशन। चाहे आप क्लैट की बात कर लीजिए, एलेट की बात कर लीजिए या ओलेट्स की बात कर लीजिए। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट ऑफ विद द वीडियो। सबसे पहले हम लोग केस की बात करेंगे। हम लोग यहाँ पे लीगल एस्पेक्ट को ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे, यानी कि फैक्ट्स क्या है केस के, बट मोरो वी विल बी कंसर्न्ड अबाउट द डिसीजन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। सो केस आप देख सकते हैं, मनोहर लाल शर्मा वर्सेस नरेंद्र मोदी, ये केस का नाम है। 2018 में जजमेंट आया, यूनानिमस जजमेंट था, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट की जो भी इन्वेस्टिगेशन है, कैसे परचेज हुए थे ये एयरक्राफ्ट्स, इन सभी चीज़ों के बारे में मना कर दिया था। इन 2018 द कोर्ट इन एन यूनानिमस जजमेंट डिसाइडेड नॉट टू ऑर्डर अ कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट्स परचेज ऑफ राफेल जेट एयरक्राफ्ट्स। फिर 2019 में अर्जी लगाई गई थी कि काइंडली अपने जजमेंट को रिव्यू करिए और कोर्ट ऑर्डर्ड, मतलब कोर्ट के द्वारा मॉनिटर की गई इन्वेस्टिगेशन करिए इस मामले में। इसको मैं एक बार आपको बता दूं कि चाहे आप जनरल पब्लिक की बात कर लीजिए, चाहे आप ऑपोजिशन की बात कर लीजिए, चाहे आप इंटरनेशनल किसी भी लीडर को उठा के देख लीजिए, ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी रही है, पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा उलझी हुई कंट्रोवर्सी रही है, जहाँ पे ऑपोजिशन, करंट गवर्नमेंट, सबका अपना अपना स्टैंड है। बट आपको क्या जानना है? सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स आपको जानने हैं। आपको खुद से अपना ओपिनियन एक डेवलप करना है, क्योंकि आपका क्या अप्रोच टुवर्ड्स द गवर्नमेंट वो आपको UPSC में पूछा जाता है, इस लेवल पे हमसे नहीं पूछा जाता। चाहे आप क्लैट की बात कर लीजिए, वहाँ पे आपसे नहीं पूछा जाता कि आपका क्या, तुम्हारा क्या अप्रोच है। तो आपको क्या जानना है? फैक्ट्स। अगर तुम किसी के फैक्ट्स नहीं जान रहे होगे, वहाँ पे तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। तुम्हारा अप्रोच क्या है, उस पर नंबर नहीं कटने वाले। तो फैक्ट्स पे हम लोग आ जाएंगे। सबसे पहले 2007 में हुआ क्या, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है हमारे कंट्री की, उसने टेंडर इशू करा कि हमें रिक्वायरमेंट है कुछ एयरक्राफ्ट्स की। तो टेंडर इशू किया कि हमें परचेज करने 126 फाइटर एयरक्राफ्ट्स इन द लाइन विद द प्रोसीजर सेट आउट इन द डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। तो ये एक प्रोसीजर है जिसके अंदर सेट आउट किया गया है कि कब कब हमें रिक्वायरमेंट होगी और कब कब हम प्रोक्योर कर सकते हैं या परचेज कर सकते हैं। इन पर्टिकुलर द यूनियन वुड परचेज 18 फ्रॉम अब्रॉड इन फ्लाईवे कंडीशन, यानी कि फ्लाईवे एज इट इज आप उसको ऐसी कंडीशन में ले रहे हैं कि आप उसको यूज कर सकते हैं। 18 फ्रॉम अब्रॉड इन फ्लाईवे कंडीशन, वाइल 108 उसमें मैन्युफैक्चर किए जाएंगे इंडिया में ही। ये डील हुई थी कि इंडिया में ही उन एयरक्राफ्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। कैसे बनाना है, कैसे मैन्युफैक्चर करना है, वो टेक्नोलॉजी जो है वो हम ले लेंगे आपसे, वो हम फ्रांस से ले लेंगे, और इंडिया में इंडिया की जो नोडल एजेंसी है, जो HAL है, वो यहाँ पे उसको मैन्युफैक्चर करेगी। अब देखिए, वाया द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होगा फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी। आफ्टर एन एक्सटेंसिव सिलेक्शन प्रोसेस द यूनियन सेलेक्टेड द फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट। तो यहाँ पे सेलेक्ट किया कि हम किस कंपनी से टेक्नोलॉजी लेंगे, किस कंपनी से हमें एयरक्राफ्ट लेने, हमें रिक्वायरमेंट है। तो उन्होंने डसॉल्ट को यहाँ पे चूज किया, विच इज अ फ्रेंच कंपनी, फ्रांस की कंपनी है। फिर उसके बाद डसॉल्ट मैन्युफैक्चर्स द राफेल
twin engine fighter aircraft. By 2015 price negotiations were in their final stage. बट होता क्या है, गवर्नमेंट में चेंज आ जाता है, सरकार चेंज हो जाती है, हम सब जानते हैं। मार्च 2015 में वो जो डील पहली सरकार के साथ हुई थी, आईएनसी के साथ जो हुई थी, कांग्रेस के साथ, वो डील अब खत्म हो जाती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस अनाउंस्ड अ न्यू डील। अब एक नई डील आ जाती है फॉर द परचेज ऑफ ओनली 36 रफेल एयरक्राफ्ट्स। नाउ व्हाट अबाउट दीज 126 एयरक्राफ्ट्स, ये सब कहाँ गए, इसका कोई जवाब नहीं, इसका कोई भी जवाबदेही भी नहीं, यही ऑपोजिशन क्रिटिसाइज करती है इसी पॉइंट पे। सो कहा कि हम 36 एयरक्राफ्ट्स की डील करते हैं। Ministry of Defense subsequently announced that the tender for 126 aircrafts had been withdrawn. ये हमने withdraw कर लिया है, जो पुरानी डील थी। New deal included a 50% offset clause. 50% का एक offset clause उन्होंने इस नई डील में रखा, जिसमें Dassault जो कंपनी थी, फ्रांस कंपनी, एंड अदर फॉरेन कंपनीज इन्वॉल्व, जैसे कि थेल्स और सैफरान कंपनी है, कि वो 50% इन्वेस्ट करेगी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बैक इनटू इंडिया। इंडिया में 50% जो है वो यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा। कैसे? इंडियन गुड्स को परचेज किया जाएगा और सर्विसेज को परचेज किया जाएगा, ऐसी एक डील रखी गई। अक्टूबर 2016 में डसॉल्ट और अनिल अंबानी के जो रिलायंस ग्रुप है, उन्होंने एक जॉइंट वेंचर अनाउंस किया विद द नेम ऑफ डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड, DRAL, with Dassault specifying that intends to invest $115 million to partially fulfill its offset obligation। यहाँ पे Dassault ने कहा कि हम अपनी यहाँ पे इन्वेस्ट जो हम करने के लिए 50%, हम यहाँ पे $115 मिलियन यहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं। अब क्या हुआ, 2018 में दोस्तों बहुत सारे लिटिगेशंस फाइल किए गए, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई। इसमें एडवोकेट ML शर्मा, लॉयर विनीत धांधा, आम आदमी पार्टी MP संजय सिंह, पॉलिटिशियन यशवंत सिन्हा, इन्होंने पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया और क्लेम किया कि राफेल फाइटर जेट डील जो है उसमें प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज हैं, बहुत धांधली का आरोप लगाया। दे ब्रॉट फॉरवर्ड सच कंसर्न। सबसे पहले ये पूछा गया, क्या प्राइम मिनिस्टर ने ये जो डिसीजन लिया है नई डील के साथ, क्या यहाँ पे कैबिनेट कमेटी का स्क्रूटनी हुई, क्या कैबिनेट कमेटी से यहाँ पे पूछा गया, क्या यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए जो कैबिनेट कमेटी का गठन किया गया है, क्या उससे परमिशन लिया गया, आपके रिस्पेक्टिव मिनिस्टर्स जो हैं, ऑपोजिशन जो है, पब्लिक जो है, क्या किसी से यहाँ पे डिसीजन लेने से पहले आपने पूछा। दूसरा बड़ा सवाल था, वॉज रिलायंस डिफेंस मेड डसॉल्ट एविएशंस इंडियन ऑफसेट पार्टनर विदाउट द अप्रूवल ऑफ मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, क्या डिफेंस मिनिस्टर से भी बात नहीं करी गई एज रिक्वायर्ड बाय द डिफेंस ऑफसेट गाइडलाइंस। अब ये जो ऑफसेट है ना 50% का, ये भी थ्रू प्रोसीजर ही होता है, ये एज विल नहीं होता कि आपके मन हुआ तो आपने यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक क्लॉज डाल दिया। ये ऑफसेट का भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। फर्दर was the HAL, the Hindustan Aeronautic Limited, previously proposed offset partner improperly removed। पहले तो आपने ये कहा था कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा यहाँ पे, जो बाकी एयरक्राफ्ट्स का जो मैन्युफैक्चर भारत में होगा वो आप फ्रांस के टेक्नोलॉजी से करेंगे। कैसे? फ्रांस यहाँ पे बताएगा कि किस तरीके से आपको मैन्युफैक्चर करना है। तो आपने HAL को तो हटा दिया, आपने अब यहाँ पे रिलायंस लिमिटेड को डाल दिया है, जो आपने नया एक पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट किया है। अब देखिए, इज द डील इन फैक्ट एन इंटर गवर्नमेंटल डील बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, एंड इफ इट इज सो डज दिस अलाउज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू फॉरगो डिस्क्लोजिंग द डिटेल्स ऑफ द डील। यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये होता है कि सरकार डिस्क्लोज क्यों नहीं कर रही है, वेयर इज द ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं, हमें पता ही नहीं क्यों डील हुई है। और यहाँ पे एक बात बता दूँ, प्राइस एलिगेशंस भी बहुत लगाए गए थे कि प्राइस में फेरबदल हुआ है, जो नेगोशिएशन पहले एयरक्राफ्ट्स का हुआ था वो कम पैसे में हुआ था। 36 एयरक्राफ्ट्स का इतना पैसा आप बता रहे हो, जो आपने डिस्क्लोज किया कि इतने एयरक्राफ्ट का जो अमाउंट है जो परचेज किया जा रहा है जिस अमाउंट पे, वो बहुत एक्सपेंसिव है फ्रॉम व्हाट वाज नेगोशिएटेड अर्लियर। तो ये भी एक एलिगेशन लगता है, फेवरेटिज्म का एलिगेशन लगता है कि आप HAL को आप हटा दे रहे हो, आप एक नई कंपनी को लेके आ रहे हो। तो ये इश्यूज हैं।
Does the deal suffer from pricing irregularities? The price per aircraft from the first deal to the second deal approximately double हो जाता है एक्चुअली. एक और इशू यहाँ पे था, सेंट्रल गवर्नमेंट टू फॉरगो द डिस्क्लोजिंग द डिटेल्स ऑफ द डील इन वायलेशन ऑफ द कैग ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशन सर्विस एक्ट. अब यहाँ पे आपको बताना होता है, आपका एक सेट गाइडलाइंस है भारत के अंदर, आपको उनको फॉलो करना होगा. डिड यू फॉलो द गाइडलाइंस? डिड यू फॉलो द रूल्स, द एक्ट्स, द लॉ लेड डाउन बाय द पार्लियामेंट? ये सारे इश्यूज थे. लास्टली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, 2018 नवंबर 14 सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व किया इस इशू पे. एक महीने के बाद दिसंबर 14 को कोर्ट ने डिसमिस कर दी प्ली फॉर अ कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन. कोर्ट ऑब्जर्व दैट इट फाउंड नो इरेगुलरिटी. कोर्ट ने कहा कोई भी इरेगुलरिटी नहीं है हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, ना ही यूनियन गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में. प्राइसिंग में, सिलेक्शन में सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ठीक है. ऑफ एन ऑफसेट पार्टनर, द कोर्ट रीच्ड इट्स कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाय द स्टेट इन सील्ड कवर्स. कोर्ट ने कहा हमारे पास कुछ एविडेंसेस दिए गए हैं, हमें कुछ सबूत दिए गए हैं, और कोर्ट हमेशा सबूत के अकॉर्डिंग ही चलता है. कोर्ट का एक ही मतलब कोर्ट का एक ही सहारा है, उसका एक ही लकड़ी है, और वो है एविडेंस. उसी के अकॉर्डिंग चलता है. कोर्ट ने कहा हमें वो मिल गया है, इसीलिए हम सब डिसमिस करते हैं. 2019 फरवरी 21 को कोर्ट ने अग्री किया कि हम रिव्यू कर सकते हैं. रिव्यू पिटिशन पे यहाँ पे अग्री करा, जो कि इस जजमेंट को चैलेंज कर रही थी, फाइल्ड बाय यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी एंड प्रशांत भूषण. These review petitions allege that the judgment rests on incorrect factual claims made by the government. कहा कि 2018 में जो आपने जजमेंट दिया था वो आपको गलत फैक्ट्स दिए गए थे, आप फिर से इसको रिव्यू करिए, फिर से इसको रिकंसिडर करिए. 14 मार्च 2019 कोर्ट ने अगेन रिजर्व किया ऑर्डर ऑन द रिव्यू पिटिशन विद रिगार्ड्स टू द लिमिटेड क्वेश्चन ऑफ वेदर लीक डॉक्यूमेंट्स कुड बी प्लेस्ड ऑन द रिकॉर्ड. कहा ये जो डॉक्यूमेंट्स है क्या आप रिकॉर्ड पे ला सकते हैं. 10 अप्रैल 2019 को कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स कुड बी प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड डिसमिसिंग द यूनियंस ऑब्जेक्शन. यूनियन ने ऑब्जेक्शन लगाया, कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को पेश करेंगे, जो क्लासिफाइड जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं हमें. 10 मई 2019 को कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व किया इन द रिव्यू पिटिशन. ऑन नवंबर 14 it dismissed the review petition, emphasizing that it had limited scrutiny of defense contracts under Article 32's jurisdiction. आप पिटिशन यहाँ पे फाइल करोगे रिट जुरिस्डिक्शन के अंडर, और हमारे पास उसमें लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है, हम डिफेंस के अंदर इतना एंटर नहीं कर सकते, प्रोसीड नहीं कर सकते. आप कहते हो तो हम आपको कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हम ज़रूर रख सकते हैं पब्लिक के सामने, क्योंकि पब्लिक ही सब कुछ है. तो कोर्ट ने वो अलाउ कर दिया. बट यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि अब इससे ज़्यादा हम प्रोसीड नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा हम आपको सुविधा नहीं दे सकते हैं, रेमेडी नहीं दे सकते हैं, और फाइनलिटी आ गई इस पर्टिकुलर इशू पे. सो दिस इशू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. इसके बारे में आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, एक टाइमलाइन बना सकते हैं. एटलीस्ट क्या हुआ है आपकी सोसाइटी में, समाज में, ये आपको पता होना चाहिए. पॉलिटिकली क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड है, ये आपको पता होना चाहिए. इसी नोट पे हम आज का सेशन को एंड करेंगे, बट मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. टेक केयर एंड अलविदा फ्रॉम माय साइड.